दोस्तों एनएससी का डेटा एनालिसिस करने के बाद में एक्टिव क्लाइंट के बेस पर हमने 6 स्टॉक ब्रोकर्स का चुनाव किया, जो कि है ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी और 5 पैसा। और इनका जो क्लाइंट बेस है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट बेस है वो है ग्रो का, जहाँ की 1,28,00,000 से ऊपर इनका क्लाइंट बेस हो गया है। 81 लाख जो है वो ज़ीरोधा का है, 76 लाख जो है वो एंजल वन का है और बाकी सभी का इनसे कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी सारे के सारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जबकि एंजल वन जो है एक फुल सर्विस ब्रोकर है। तो यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि स्टॉक रिकमेंडेशन, एडवाइजरी, इस तरह की। लेकिन वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेहतर है। और यहाँ पर हम बात करें तो नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो है ग्रो और नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो है एंजल वन एज पर एक्टिव क्लाइंट बेस। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टॉप 6 स्टॉक ब्रोकर्स का, ग्रो, एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी और 5 पैसा का। और आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा कि डीमेट अकाउंट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कहाँ पर खोलें। तो दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स और फीचर्स के बारे में, अकाउंट ओपनिंग और एमसी चार्जेस क्या होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे हम रिसर्च रिपोर्ट्स और ऐप की क्या रेटिंग चल रही है और बात करेंगे इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है और कंप्लेंट्स कितनी आती है इनको। इसके साथ साथ लास्ट बात करेंगे प्रोडक्ट की कैटेगरीज और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, 6 के 6 स्टॉक ब्रोकर्स में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। आपको अकाउंट ओपन करने के अलग से कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। पहले ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देने पड़ते थे, लेकिन लेटेस्ट रिवाइज चार्जेस के हिसाब से अब आपको अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं। तो यहाँ पर सभी स्टॉक ब्रोकर्स में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस की। तो यहाँ पर ज़ीरोधा आपसे लेता है 300 रुपये प्लस जीएसटी पर ईयर। याद रखिएगा, अमाउंट जो है किसी में मंथली है, किसी में क्वार्टरली है। मैं आपको टोटल बता रहा हूं कि पूरे साल में आपको कितना देना पड़ेगा। तो 300 रुपये प्लस जीएसटी पर ईयर आपको ज़ीरोधा में देने पड़ेंगे। आप स्टॉक्स में बिल्कुल फ्री है। एंजल वन में पहले साल आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल जीरो है। और उसके बाद आपको 240 रुपये प्लस जीएसटी फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पर ईयर भरना पड़ेगा। और उसके बाद पेटीएम मनी में कोई भी चार्जेस नहीं है, ग्रो में कोई भी चार्जेस नहीं है, 5 पैसा में 300 रुपये प्लस जीएसटी पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा है, लाइक ज़ीरोधा के ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरोधा अच्छा नहीं है। आपको अंत तक ब्रोकरेज चार्जेस देखने, क्योंकि ये सारे चार्जेस चाहे एंजल वन में लग रहे हो, 5 पैसा में लग रहे हो, ज़ीरोधा में लग रहे हो, इन तीनों में जो भी चार्जेस लग रहे हैं ये ईयरली हैं। और अगर आप महीने के लाखों रुपए कमाने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये चार्जेस पे आपको फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए आपके रूटीन के जो चार्जेस है, जो डेली ट्रांजेक्शन के चार्जेस आपको लगने वाले हैं इंट्राडे में, क्योंकि वहीं से सारा का सारा पैसा ये बाकी ब्रोकर्स वसूल लेते हैं। और आपको एक अच्छे ब्रोकर की निशानी जो है आगे आपको वीडियो में पता चलेगी। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज की। तो यहाँ पर इक्विटी जो सेगमेंट है वो सभी के अंदर है, एफ&ओ भी सभी के अंदर है। लेकिन कमोडिटी की बात करें तो ग्रो और पेटीएम मनी में कमोडिटी का ऑप्शन नहीं है, करेंसी का भी ऑप्शन दोनों में नहीं है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रो कराता है, एंजल वन कराता है, इसके अलावा 5 पैसा कराता है। यानी अगर आपको ऑल इन वन एक जगह अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए अभी जो विनर निकल के आ रहे हैं वो एंजल वन और 5 पैसा निकल के आ रहे हैं, जिनके पास सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जिसके अंदर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी में ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में सभी में है, बॉन्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट सभी में है एक्सेप्ट ग्रो। ग्रो के पास ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास अवेलेबल है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सभी में है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है एंजल वन, अपस्टॉक्स और 5 पैसा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एंजल वन, अपस्टॉक्स और 5 पैसा जो है वो लीड कर रहे हैं इस सेगमेंट में। और पिछले वाले सेगमेंट में हमने देखा 5 पैसा और एंजल वन लीड कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तभी एंजल वन जो है वो टॉप पे निकल के आ रहा है और 5 पैसा। अब बात कर लेते हैं बेसिक फीचर्स की। तो यहाँ पर ग्रो का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2016 में हुआ था और उसके बाद इन्होंने 2020 से स्टॉक्स में भी जो है वो चालू कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2010 में ज़ीरोधा ने चालू किया था। 1996 से सबसे पुराना स्टॉक ब्रोकर है एंजल वन। और यहाँ पर 2009-2012 में अपस्टॉक्स की शुरुआत हुई थी और उसके बाद पेटीएम मनी की 2017 में और 5 पैसा की 2007 में। 3-in-1 अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर ज़ीरोधा अपस्टॉक्स आपको ओपन करा के देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बहुत सारी जगह बंद हो गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप अपना जो भी अकाउंट है उसी को लिंक कर सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स आपको या फ्री रिसर्च रिपोर्ट जो है वो आपको सिर्फ एंजल वन और 5 पैसा में प्रोवाइड होती है, बाकी जगह प्रोवाइड नहीं होती है। मार्जिन फंडिंग भी आपको एंजल वन, अपस्टॉक्स और 5 पैसा में प्रोवाइड होती है।
मार्जिन अगेंस्ट शेयर जो है वो आपको ग्रो और पेटीएम मनी में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट्स और मोबाइल की चार्टिंग जो है वो आपको सब जगह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एंजल वन और 5 पैसा ये दोनों जो है वो विनर निकल के आ रहे हैं। बाकी सभी में बहुत सारे फीचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं ब्रोकरेज और अदर चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्जेस की बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में ग्रो जो क्लेम कर रहा है वो कर रहा है 20 रुपीज़ और 0.1%, विच एवर इज लोअर। ज़ीरोधा 0, एंजल वन 0 अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज, यानी पहले अकाउंट ओपन करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके चार्जेस 0 लगते हैं अप टू 500 रुपीज़ तक। उसके बाद आपको 20 रुपीज़ और 0.1% जो है कि मिनिमम 2 रुपये इतना चार्ज आपका लगने वाला है। और अब स्टॉक्स में इसको 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्लैट कर दिया है जो कि महंगा है। पेटीएम मनी 20 रुपीज़ और 2.5%, विच एवर इज़ लोअर, ये भी महंगा है। और 5 पैसा में भी 20 रुपीज़ पर ट्रेड कर दिया, लेकिन ये बोलते हैं कि इनका 599 का मंथली प्लान ले लो तो ये 10 रुपये पर ट्रेड कर देंगे। मुझे नहीं लगता इतना करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिलीवरी के इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस हैं। और डिलीवरी में मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना होता है तो आपके जो चार्जेस हैं वो डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं। बात करते हैं डीपी चार्जेस की। तो डीपी चार्जेस वहाँ लगते हैं जहाँ पर आपके सेल साइड में, यानी कि अगर आपने डिलीवरी के लिए कोई शेयर बाय किया और आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है और उसको बेचना है तो आपको डीपी चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर 13 रुपये प्लस जीएसटी सभी के है लगभग, कुछ का 20 रुपये है और 18 रुपये 50 पैसे है, 12 रुपये 50 पैसे। तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। मेन चार्ज की बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे, यानी कि डेली आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए कितने चार्ज लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रो आपसे ले रहा है 20 रुपीज़ और 0.1%, और जबकि ज़ीरोधा जो ले रहा है आपसे वो ले रहा है 20 रुपीज़ और 0.03। याद रखिएगा यहाँ पर जो है वो 0.03 है और यहाँ पर 0.1% है, यानी ग्रो में ये चार्जेस ज़्यादा है। यानी कि डेली में वो ट्रांजैक्शन के आपसे इतने चार्ज ले रहा है कि एएमसी तो वो फ्री कर ही सकता है, ठीक है। ज़ीरोधा में इसके चार्जेस कम है। सेम वे में एंजल वन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 रुपीज़ अप टू 500 रुपीज़ है और उसके बाद 20 रुपीज़ और 0.03, विच एवर इज़ लोअर, यानी कि ये चार्जेस एंजल वन के और ज़ीरोधा के दोनों के बिल्कुल सेम है। और अगर बात करें आप स्टॉक्स की तो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा है, 20 रुपीज़ और 0.05%। तो मैं आपको कैलकुलेटर में भी करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टॉक की क्वांटिटी कम बाय करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कम की डेफिनेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 20 रुपीज़ और 0.05% जो है वो चार्ज यहाँ पर ले रहा है। पेटीएम मनी भी आपको 20 रुपीज़ और 0.05%, विच एवर इज़ लोअर, और यहाँ पर 20 रुपीज़ पर ट्रेड है। तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में अगर हम बात करें तो एंजल वन और ज़ीरोधा ये दोनों लीड निकल के आ रहे हैं। ज़ीरोधा जो है वो नंबर 2 का डिस्काउंट ब्रोकर है और एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, जो आपको स्टॉक के रिकमेंडेशन, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एफएंडो की। तो एफएंडो में लगभग 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ग्रो के हैं, ज़ीरोधा के 20 रुपीज़ और 0.03% है। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर वही है कि फर्स्ट 30 डेज़ के लिए अप टू 500 की ब्रोकरेज फ्री है, उसके बाद फ्लैट 20 रुपीज़ है। अप स्टॉक्स में 20 और 0.05% है, और यहाँ पर पेटीएम मनी में 20 रुपीज़ और 0.02% है, और फ्लैट यहाँ पर 20 रुपीज़ मिल जाएगा आपको 5 पैसा में। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात करें तो लगभग सभी में 50 रुपये का चार्ज है प्लस जीएसटी, और यहाँ पर एंजल वन और 5 पैसा में 20 रुपये प्लस जीएसटी। बात करते हैं और अदर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो सबसे कम चार्जेस एंजल वन के हैं, बाकी सभी के 50 रुपये या फिर 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस है। पेमेंट गेटवे ऑलमोस्ट सभी में फ्री है। अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट के चार्जेस होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन के, जहाँ के ऑफर फॉर सेल है, बायबैक है, टेक ओवर है, डीलिस्टिंग है, तो वहाँ पर ज़ीरोधा जो चार्ज करता है 20 रुपये प्लस जीएसटी करता है। आप स्टॉक्स 50 रुपये प्लस जीएसटी करता है। इस तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जो अलग अलग चार्ज करते हैं। फिजिकल अगर आपको सीएमआर मंगानी, यानी कि क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, तो उसके लिए भी अलग से चार्जेस है जो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस एंड रेगुलेटरी चार्जेस की। तो दोस्तों ये जो चार्जेस है, बहुत सारे लोग इनको हिडन चार्जेस बोलते हैं, तो ये वो रेगुलेटरी चार्जेस हैं जो मैंडेटरी है किसी के लिए भी। तो चाहे कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, उन सभी को इस चार्जेस को देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। अब बात कर लेते हैं लीवरेज और मार्जिन की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी डिलीवरी में कोई भी मार्जिन आपको नहीं मिलता है, यानी कि आपको 100% पैसा आपकी जेब से लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे के अंदर आपको 5 टाइम्स जो है वो मार्जिन मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप 5 टाइम्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बात करें अगर ब्रोकरेज कैलकुलेटर की, तो यहाँ पर हमने ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरोधा का ओपन कर लिया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में अब यहाँ पर 1000 की क्वांटिटी है,
तो यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, बाय किया मैंने 100 पे, 110 में सेल किया, मेरे पास थी 100 क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया ब्रोकरेज 6.3 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर डिलीवरी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 का शेयर 110 में बाय सेल किया और यहाँ पर आपका 100 क्वांटिटी करी, तो यहाँ पर ब्रोकरेज जो है आपकी 0 लगती है। F&O में इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ दूसरे कैलकुलेटर में। तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में देखिए कि हमने क्या किया, 100 रुपये में शेयर बाय किया और उसके बाद उसको हमने 110 में सेल कर दिया और यहाँ पर क्वांटिटी हमने शेयर की कितनी ली, 100 शेयर ली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्जेस जो है यानी ग्रो के चार्जेस 21 रुपये लग गए। तो ग्रो के चार्जेस यहाँ डिलीवरी में भी आपके 21 रुपये लग रहे हैं। इक्विटी इंट्राडे की अगर बात करते हो तो यही चार्जेस बदल जाएंगे तो यहाँ भी इक्विटी इंट्राडे में देखिए आपके पास जो चार्जेस लग रहे हैं वो 21 रुपये लग रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं। अब अगर मैं आपको एंजल वन पे लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 100 रुपये का शेयर बाय किया था और उसको 110 रुपये में सेल कर दिया है और टोटल क्वांटिटी 100 थी, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ब्रोकरेज आपके यहाँ पर 21 रुपये आएगी। और इंट्राडे में अगर आप जाएंगे तो इंट्राडे में 100 रुपये में आपने बाय किया, 110 में आपने सेल किया, 100 क्वांटिटी थी और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट ब्रोकरेज करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे कम ब्रोकरेज मिलने वाली 6 रुपये 30 पैसे यहाँ पर आपको ब्रोकरेज मिल रही है। तो इस तरह से आप जो है डिलीवरी इंट्राडे में कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की ऐप की रेटिंग की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, पेटीएम और 5 पैसा सभी के जो है ब्रोकर्स के ऐप के रेटिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। 4.7 की रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंजल वन में 4.4 की रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। अपस्टॉक्स में 4.5 की रेटिंग है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। लेकिन ज़ीरोधा काइट में अगर आप देखेंगे 3.7 की रेटिंग है इसकी और 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। यहाँ पर 3.9 की रेटिंग है, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है पेटीएम मनी। और 5 पैसा में 4.3 की रेटिंग है और 1 करोड़ से ज़्यादा अभी जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकर्स की कंप्लेंट्स की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो भी 6 स्टॉक ब्रोकर हमने चुने हैं उसमें ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5 पैसा, अगर आप इनका ट्रेंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि 5 पैसा जैसा स्टॉक ब्रोकर और पेटीएम मनी जैसा आज थोड़ा सा डिफीट क्यों हो रहा है। तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर इनका जो क्लाइंट बेस है वो क्लाइंट बेस बिल्कुल धीरे धीरे घटता ही आया। जैसे 5 पैसा का देखिए कि किसी टाइम पे 17,54,000 पहुंच गया था, लेकिन अभी जो है वो 5,06,000 रह गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी स्टॉक ब्रोकर्स की जो कंप्लेंट है वो ना के बराबर है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कर दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कंपेरिजन वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।